हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को बताने वाला हूं जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं कि आपके अगर बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, जीवन परिचय को लिखने का सही तरीका क्या होता है, उस चीज़ को भी मैं आज इसकी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बहुत बारी आपको जीवन परिचय अच्छी तरीके से तैयार होता है लेकिन फिर भी आप लिखने में कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी कर देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर आपका वहां पे मार्क्स काट लेता है। जिससे कि 5 नंबर का अगर आपका जीवन परिचय है, अगर आप उसमें कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो वो 3 या 4 नंबर आपको देता है। तो ये सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो कौन कौन सी मिस्टेक आप करते हैं और किस तरीके से लिखना है आपको जीवन परिचय, मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 6 जो जीवन परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी 6 में से किसी एक को हम उठाएंगे और उसी को वहां पे हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो ये जो 6 जीवन परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके मोस्ट सिलेक्टेड है। इन सभी को जरूर से तैयार करके जाइएगा। ये आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर है। अगर आप इन 6 को तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका गद्यांश से जीवन परिचय और 5 नंबर आपका पद्यांश से जीवन परिचय, वहां से आप टोटल 10 नंबर को तैयार कर ले जाएंगे अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 6 हम लोग यहाँ पे जीवन परिचय को पढ़ने वाले। तो बात करें सबसे पहला जो जीवन परिचय यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महादेवी वर्मा का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप तो यहाँ पे महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय वो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। इनका जो पार्ट है, इनका पार्ट है गीत। क्या है? गीत। ठीक है, तो उसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जीवन परिचय कौन सा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी आप जरूर से तैयार करके जाएंगे। इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इनका कौन सा पार्ट है? यहाँ पे इनका पार्ट है हम और हमारा आदर्श। ठीक है, हम और हमारा आदर्श के हम और हमारा आदर्श पार्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस तरीके से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनका तो आप क्लास 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर से तैयार कर लेना है। इस बार आपके पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो श्रद्धा मनु, इनके पार्ट का नाम है श्रद्धा मनु। ठीक है, कौन सा? श्रद्धा मनु। ठीक है, इन सभी यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय को जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो चौथा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वो आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य मत बोल देना। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इनका कौन सा पाठ है? इनका पाठ है अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल यहाँ पे पूछा जाता है पाठ के लेखक कौन है, तो आप सभी बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य नहीं बोलना है, आचार्य। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? अशोक के फूल। अशोक के फूल के यहाँ पे लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो आपको 5वां तैयार करके जाना है वो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, कौन सा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह, यहाँ पे पेन भी नहीं काम कर रही, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे इनको हरिओध भी कहा जाता है। हरिओध कह लीजिए या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। पवन दूतिका, इनका पाठ है पवन दूतिका। ये सारे जो पाठ मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सभी के सिलेबस में ही, आप अगर हिंदी की बुक लिए होंगे या फिर सीरीज लिए होंगे तो उन सभी में आपको अशोक का फूल, मतलब अशोक का फूल, हम और हमारा आदर्श, ये सब आपके गद्यांश से हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट आपको तैयार करके जाना है वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनका भी जरूर से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 6 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर आपका कोई भी नहीं पूछा जाएगा। और आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा
जैसा कि आप क्लास 10th का एग्जाम देके आए तो आपको पेपर का पैटर्न भी पता होगा कि आपका देखिए वहाँ पे जो जीवन परिचय दिए जाते हैं, जीवन परिचय दिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया रहेगा और करके बोला जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि या किसी एक लेखक का जीवन परिचय बताइए। 3 तो दिया जाएगा, किसी एक को करना रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए हमारे ये पेपर और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे पार्ट की बात करें तो राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जो कि शायद पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ पे देखिए ये जो 6 जीवन परिचय मैंने आपको बताया इन सभी को जरूर से जरूर तैयार करके जाने। अगर आप इन 6 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो गद्यांश और पद्यांश से आपके सारे जीवन परिचय तैयार हो जाएंगे। और 6 जीवन परिचय को तैयार करना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको बात करूँ तो इसको कैसे लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, बहुत सारे अच्छी तरीके से तैयार तो करके जाते हैं लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है तो वहाँ पे थोड़ी कोई सिली मिस्टेक भी अगर आप कर देते हैं तो वहाँ पे आपका बोर्ड में एग्जाम मतलब जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पे आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी एक का हम लोग करेंगे। तो बात करेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा का हम लोग चलिए जीवन परिचय को देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये हेडिंग डाली इस तरीके से तो आप बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा। यहीं पे मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में हरा और नीला तो कर सकते हैं, हरा और लाल इस तरीके का पेन नहीं यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने ऐसे सजा कर लिखा है तो मैं भी सजा कर लिख दूंगा मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। वहां पे आपका मार्क्स काट लिए जाएंगे, हो सकता है कि आपको एक भी नंबर ना दिया जाए, ठीक है। ये सारी बैड हैबिट होती हैं। आप अपने बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो लिखे होते हैं वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि आप ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा किसी और पेन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यहीं पे मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ, कोशिश मत कीजिएगा कि मैं जैसे लिखा हूँ सिर्फ उसी तरीके से यहाँ पे ये सब बाकी सारी चीजें जो जैसे मैंने लिखी हुई है उसी तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक और ब्लू पेन का ही सिर्फ यूज किया, उसके अलावा कोई भी और पेन का यूज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे महादेवी वर्मा के जीवन परिचय की जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो भी आपके प्रश्न में दिया रहेगा, मान लीजिए प्रश्न संख्या 7 में दिया है तो आप यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर 7, ठीक है, यानी कि प्रश्नों के उत्तर कौन से है 7 के आप आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप डालेंगे जीवन परिचय या फिर आप डाल सकते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, इतना बड़ा हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जहां से आप हेडिंग आपकी खत्म होगी वहीं के उसके नीचे से आपको लिखना है यहाँ पे आपको देखिए जीवन परिचय में ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। जीवन परिचय में आपको साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको लिखना पड़ता है। तो जीवन परिचय में आप इतना ही लिखते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये सारी बेसिक चीज़ें आप उनके जीवन परिचय में लिखेंगे। फिर उनका साहित्य में स्थान क्या था, उनकी साहित्यिक कृतियाँ, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग हेडिंग करते हुए लिखेंगे। सारी चीज़ें बताऊँगा, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको जो देखिए 2-3 वर्ड ऐसे हैं जिनको आपको हाईलाइट करके रखना है, जैसे कि जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई उसको आपको क्या करना है हाईलाइट करके रखना है। हाईलाइट करने का मतलब ये अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं कंटिन्यू तो आपको वहाँ ब्लैक पेन से लिखते हुए अंडरलाइन में कर देना है, ठीक है। सिर्फ इतना काम कर देंगे जिससे कि एग्जामिनर का एक्सप्रेशन अच्छा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ही वो कॉपी चेक करने जाएगा तो वहाँ पे वो जो ये की पॉइंट है उसको तुरंत दिख जाएंगे और उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने बिल्कुल सही किया। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें देखी जाती है कि जन्म स्थान बच्चे ने सही लिखा है कि नहीं और मृत्यु कब हुई ये सही लिखा है कि नहीं। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर सही लिखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा बकचोदी ना करते हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैसे लिखना है। आपको देखिए इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके नोट भी कर सकते हैं, पर साथ ही साथ मैं पढ़ते हुए भी बता देता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म देखिए फर्रुखाबाद में हुआ था, तो फर्रुखाबाद को मैंने ब्लैक पेन से लिखते हुए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी, देखिए 1907 ईस्वी को आपको हाईलाइट करना है। 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था, ठीक है। इनके पिता श्री गोविंद वर्मा भगेलूपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, यानी कि इनके जो पिता थे भगेलूपुर में एक क्या थे प्रधानाचार्य थे, एक मतलब कॉलेज था जिसमें वो प्रधानाचार्य थे। इनकी माता का नाम हेम रानी था, इनकी माता का नाम क्या था हेम रानी, तो इसको भी आप हाईलाइट करेंगे। हेम रानी परम धार्मिक महिला थी और नाना
ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इनके नाना क्या थे? ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। और इनका देखिए 11 सितंबर, यहाँ पे लिखेंगे आप 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी चीजें मैंने यहाँ से यहाँ तक बताई, इतना तो आपको क्या करना है? जीवन परिचय में लिखना है। ठीक है, क्या करना है? जीवन परिचय में बेसिक सी चीजें, बस वहाँ पे उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उनके भाई हैं बहन है जो भी है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, ये सारी चीजें अगर आप थोड़ी सी अगर 5-6 लाइन की लिख देते हैं तो वहाँ पे जीवन परिचय आप कंप्लीट होता है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि हेडिंग वाइज नहीं लिखते हैं सारी चीजें, बस जीवन परिचय हेडिंग डाला और आला भाका बक 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 लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, जो पाए ज्यों कहते हैं उनका जन्म यहाँ हुआ था वहाँ हुआ था, उसी में बिरहा उरा कुछ भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है। देखो हेडिंग वाइज, देखो जितना ज्यादा हेडिंग डालोगे अच्छे से उतना ही एग्जामिनर अच्छे से अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, क्योंकि हेडिंग पे नंबर मिलते हैं। ठीक है, आप अच्छे से हेडिंग डालिए, कम ही लाइन लिखिए लेकिन उसको हेडिंग वाइज करते हुए लिखिए। ठीक है, बिना हेडिंग के अगर आप लिखेंगे तो समझ लीजिए वो सब एकदम घास भूसा की तरह हो जाएगा। हेडिंग डालिए प्रॉपर तरीके से, 2 लाइन कम ही लिखिए लेकिन हेडिंग डाल के प्रॉपर तरीके से सारी चीजें लिखिए। इसीलिए यहाँ पे आप अगली हेडिंग, आप जीवन परिचय के बाद अगली हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी, यहाँ पे रखती थी। इनकी साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा को। ठीक है, देखो महादेवी वर्मा है, ये एक वुमेन है, मैन मत समझ लेना, यानी कि ये एक औरत है, आदमी मत समझ लेना। महादेवी वर्मा क्या है? एक वुमेन है, यानी कि एक औरत है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा ऑप्शनल क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा, तो जहाँ भी ऑप्शन देखेंगे आप महादेवी वर्मा, उस पे आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे कृतियाँ आप देखिए, कृतियाँ यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखे का हेडिंग डालेंगे काव्य। काव्य में आप लिखेंगे निहार और रश्मि, और यहाँ पे नीरजा, सांदगीन, यामा, और यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे गद्य रचनाएं। ठीक है, गद्य रचनाएं में आप लिखेंगे अतीत के चलचित्र समृद्धि की रेखाएं। उसके बाद यहाँ पे श्रृंखला की खाड़ियाँ। ठीक है, श्रृंखला की खाड़ियाँ, इतना यहाँ पे इसकी क्या है? इनकी गद्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे ये जो 3 मैंने बताया इनकी यहाँ पे रचनाएं, गद्य रचनाएं। ठीक है, उनके काव्य, ये सारे जो मैंने आपको बताया ये सारे क्या है? इनके काव्य हैं। अब आप एक हेडिंग और डालेंगे, यहाँ पे आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा है। सो स्टूडेंट, अब अगली जो लास्ट हेडिंग है आपको डालना है साहित्य में स्थान। इनका साहित्य में क्या स्थान था, इतनी सी चीजें लिखोगे आपका अब नंबर आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे निष्कर्ष रूप से महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही पुष्ट हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही क्या है? पुष्ट हैं। इतना आप लिखोगे, आपका 5 नंबर यहाँ से सेफ स्कोर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एकदम A to Z आप वैसे ही लिखेंगे, आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा और एग्जामिनर का बाप भी 1 नंबर नहीं काट सकता। इस बात की चैलेंज दे रहा हूँ, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से लिखना, और ब्लैक और ब्लू पेन का ही सिर्फ यूज करना, उसके अलावा किसी और पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।